हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी में। आज हम लोग भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और उसका क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन मैं आपको कुछ दिन बाद करवा दूंगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश की किरण क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में। प्रकाश के किरण है जो हम टॉर्च या लाइट मारते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, जो उसका किरण क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या करता है, वो दिशा का परिवर्तन करता है। क्या करता है, दिशा परिवर्तन करता है। क्या करता है, दिशा परिवर्तन, अर्थात मुड़ता है। क्या हो जाता है, मुड़ता है। दिशा परिवर्तन और जो मुड़ता वही क्या क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या फिर से समझिए, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन होता है या वो मुड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं इसी में प्रकाश के चाल। आगे जानना है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होता क्या है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे देख लीजिए, पानी में प्रकाश की चाल कितना है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पानी में जो प्रकाश का चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी बताया ना, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होता है। पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है, वायु में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है। मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। आगे नोट में देखते हैं, जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा, मतलब जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। मतलब जिस माध्यम में प्रकाश ज़्यादा जाएगा उसका घनत्व ज़्यादा जाएगा, उसका प्रकाश की चाल अधिक होगा। उसके बाद है प्रकाश की किरण। प्रकाश को एक किरण होता है वायु, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से, विरल माध्यम से कांच में, वायु से कांच में। प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में विरल माध्यम से जाता है तो उसमें क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। देख लीजिए, प्रकाश की जो किरण है विरल माध्यम में, किस माध्यम में, विरल माध्यम में, वायु से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यही क्या होता है, प्रकाश की किरण कांच से वायु में, किससे, कांच से वायु में सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से वो दूर हट जाता है। देखिए, वायु से कांच में जाएगा विरल माध्यम में तो क्या होगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और वायु से कांच क्या हुआ, किरण से वायु में, कांच से वायु में जाएगा, वो सघन माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। समझ गए इसको। फिर से देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बताया ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण एक माध्यम से, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है और उससे दिशा परिवर्तन होता है, जो मुड़ने की क्रिया होता है, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा उसके प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा। प्रकाश की किरण वायु, यानी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगा विरल माध्यम में तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा, वही कांच से वायु में आएगा और सघन माध्यम में हो तो दूर हटेगा। आगे जानते हैं इसके बारे में। चलिए हम जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक क्या है, देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में, क्या नाम है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c, और उसी माध्यम में, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल क्या होगा, c, और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। इसका सूत्र लिखिए, देख लीजिए, शून्य में प्रकाश की चाल c बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, प्रकाश का क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। उसी तरह कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक, मतलब कुछ पदार्थ का नाम दिया हुआ है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है। ये जो सारणी देख रहे हैं आप, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव 2-3 ऑब्जेक्टिव
अवश्य ही रहता है। तो आप कोशिश करें कि अवश्य इसको याद कर ले, अपवर्तनांक का परिभाषा याद कर ले। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, पदार्थ यानी तरल लिखा हो, पदार्थ क्या है, तरल, मतलब वैसा पदार्थ, तरल पदार्थ के बारे में लिखा हो। तरल पदार्थ के बारे में समझते हैं, वह पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति होता है, क्या कहलाता है, तरल पदार्थ कहलाता है। जैसे वायु, वायु क्या आता है, हमेशा बहते रहता है, तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.003, यानी 1.3 टाइम्स 0 और 3 क्या होता है, 1.0003 क्या होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 क्या होता है, 1.33। उसी तरह केरोसिन का क्या होता है, 1.44 केरोसिन का क्या होता है, 1.44। एल्कोहल, एल्कोहल का होता है 1.36, एल्कोहल का क्या होता है 1.36। तारपीन का तेल का 1.47, तारपीन का तेल का क्या होता है 1.47। उसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है 1.63, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है 1.63। एक बेंजीन होता है, बेंजीन का क्या होता है 1.50 और पिघला क्वार्टज का 1.46। ये सब तरल पदार्थ है, क्या है, तरल पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसका ये क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। जैसे बर्फ का अपना अपवर्तनांक होता है 1.38, बर्फ का अपना कितना होता है 1.38। उसी तरह क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.48 से लेके 1.61 तक रहता है। कितना रहता है, क्राउन कांच का 1.48 से लेके 1.61 तक रहता है। फ्लिंट कांच का होता है 1.53 से लेके 1.96। उसी तरह कनाडा बाल्सम, क्या नाम है, कनाडा बाल्सम क्या होता है 1.53 और मणिक्य का क्या होता है 1.71, क्या होता है 1.71। और नीलम का 1.77, नीलम का क्या होता है 1.77 और सेंधा या काला नमक का क्या होता है 1.54। लास्ट में आता है हीरा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसी का होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक अपवर्तनांक 2.4। पूछता है कि ऐसा पदार्थ के नाम, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका होगा, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। तो इस सारणी का आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जानते हैं, चलिए दोस्तों, तो हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, उनके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। जो प्रकाश के अपवर्तन है उनके भी निम्नलिखित कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है। एक में है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों जो होता है किस समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। उसके बाद किन्हीं 2 नंबर में दिया हुआ है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण की, देख लीजिए, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाए, प्रकाश के किसी विशेष। चलो हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ, कितने समतल पृष्ठ होना चाहिए, 2 समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी कोण पर झुके कितने समतल पृष्ठ होना चाहिए, 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को, कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शक माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए